शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नवनिर्मित मंदिर के प्रांगण में सभी लोग बैठे हुए हैं। सभी लोगों का एक भाव जरूर रहता होगा कि हम मंदिर तो बना लिया, बहुत अच्छा मंदिर बनाया है, क्योंकि ऐसे भव्य मंदिर आप देखोगे तो देखने को कम मिलते हैं। सभी का सहयोग इसमें होगा ये भी नजर आता है। पर दूसरा यह है कि सभी लोग सोचते हैं कि अब हम इसमें पूजन या भगवान का भजन कैसे करेंगे। सभी लोग पूछते भी हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं, गुरुजी के पास भी आकर पूछते हैं कि भगवान हमें ये बताइए कि हम भजन कैसे करें या हमें ईश्वर की प्राप्ति हमें कैसे हो। भगवत गीता में भी बताया गया है कि मनुष्य का जो जन्म हुआ है उसमें सबसे बड़ा मनुष्य का जो कर्तव्य है वो है ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सभी लोग लालायित रहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ईश्वर की प्राप्ति हम लोग कैसे करें। तो पहले तो यही सोचो कि 84 लाख योनियां होती हैं और 84 लाख योनि में एक योनि जो मनुष्य की है वो सर्वोपरि है। 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म मिलना ही एक बहुत बड़ी बात है। और उसका सबसे बड़ा है कि आपने पिछले जन्म में जरूर कोई ऐसे पुण्य के काम किए होंगे जिससे आपको मनुष्य का जन्म मिला है। अब मनुष्य का जन्म मिला है तो इसमें आपको करना क्या है? जन्म मिल गया, लिखे पढ़े, घर परिवार बढ़ाया, खाना पिया और फिर चल दिए, तो ये तो उद्देश्य नहीं हो सकता। जब 84 लाख योनियों में एक मनुष्य का जन्म मिला है तो आपका सिर्फ इतना उद्देश्य तो नहीं होगा। या भगवान ने आपको इसलिए तो मनुष्य का जन्म नहीं दिया होगा कि सिर्फ आए, खाए पिए और अपना यात्रा पूरी करिए और चले जाएं। तो सबसे बड़ा, गीता में भी लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा कर्तव्य मनुष्य का होना चाहिए भगवत प्राप्ति, यानी ईश्वर को प्राप्त करना। और ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है और सभी फॉलो कर सकते हैं, मतलब सभी उसको प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप जिस भी ईश्वर की आप प्राप्ति करना चाहें या जिस भी भगवान का आप भजन करना चाहें, जो भी आपके इष्ट देव हों, उनके सिर्फ शरणागति होना है आपको। शरणागति मीन्स कि उन पर विश्वास रखना है। आप अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखोगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति भी होगी, आपका भविष्य भी उज्जवल होगा और आपको भगवान के शरणों में शरणागति भी प्राप्त होगी। अब शरणागति कैसे प्राप्त होगी? तो उसके लिए ही आप किसी कथा, प्रवचन और गुरु के शरणों में जाते हो, उनकी कथा सुनते हो, तो उस कथा में जो गुरुजी बताते हैं, जो उनके प्रवचन होते हैं, आप उनको सिर्फ फॉलो करना शुरू करो, उनको मानना शुरू करो। ये नहीं कि कथा सुनी, आप आए, कथा सुनी और उसके बाद जब तक जहाँ तक घर तक पहुँचते सब भूल गए। अगर आप गुरुजनों के या गुरु कथा में आए हैं और उनके वचन सुनेंगे और उनको प्राप्त करेंगे वचनों को और उनके अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, तो वही एक शरणागति का लक्षण है कि आप भगवान ने जो कहा है। अब भगवान ने ये कहा है कि सभी में मैं हूँ और सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। तो आपके अंदर भी भगवान है
कण कण में भगवान है। अब इस चीज़ को जितने लोग मानते हैं उनकी वही है कि वो शरणागति को प्राप्त हो सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण है हिरण्यकश्यप की जो कथा है, आपने सुनी होगी। हिरण्यकश्यप और उनके बेटे प्रहलाद के बीच जो कुछ हुआ था आपको काफी कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हिरण्यकश्यप को एक ब्रह्मा जी से वरदान मिला था और वो वरदान था उनको अमरत्व की प्राप्ति, मतलब उनको कोई मार नहीं सकता। अब आपसे भी अगर कोई बोले कि भाई आपको कोई नहीं मार सकता है, आप अमर हो, तो आप क्या करोगे? भगवान की शरण में तो जाओगे नहीं। आप बोलोगे ठीक है फिर मैं सबकी प्रॉपर्टी हड़पता हूँ, मैं इतना बड़ा बन जाता हूँ। तो वो उसका भी वही था कि वो सबको सताना शुरू कर दिया। और भगवान को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, लेकिन वो ब्रह्मा जी के ऊपर भी शासन करना चाहता था कि सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं भगवान हूँ और सब लोग मेरी पूजा करें। पब्लिक है, डर के मारे सब लोग उसका पूजा करने शुरू कर दिए। लेकिन उसका एक बेटा था, उन्होंने भगवान विष्णु के वो भक्त थे, उनकी पूजा दिन रात करते थे। तो उनका जो हिरण्यकश्यप है वो उनसे बहुत खफा रहता था। तो उनको भक्त प्रहलाद भी इसीलिए कहते हैं कि वो विष्णु जी के बहुत भक्त थे। और हिरण्यकश्यप इसी बात से दुखी था कि मेरे ही घर में मेरे ही विरोध करने वाला और मेरा लड़का जो मेरी पूजा ना करके विष्णु जी की पूजा करता है। बहुत मारने के प्रयत्न किए, तो भगवान विष्णु है, कोई उनकी शरण में अगर जाता है तो वो उसको हर बचाने की कोशिश करते हैं। हर बार उन्होंने बचाया। होली का दहन भी पता है कि होली का दहन उसको लेके बैठ गई थी होलिका, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। अब एक दिन विष्णु भगवान इंतजार करते रहे कि हिरण्यकश्यप का क्योंकि अंत नहीं हो सकता था, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अपने आप को उस टाइप से बनाया कि कैसे इसका अंत किया जाए। अब उसका अंत करने के लिए भगवान ने एक रूप धारण किया जिसको नरसिंह भगवान का कहते हैं, आधा नर आधा मनुष्य। तो जिस दिन हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अपने ही भवन में उसको मारने के लिए दौड़े, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, आज तेरा भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा, मैं अपने हाथों से तुझे मारूंगा। अब तक क्या कर रहे थे? कभी हाथी से कुचलवा रहे थे, कभी पहाड़ से फेंक दिया, कभी समुद्र में फेंक दिया, इस टाइप से। तो हर बार वो बच जाते थे। इस बार उन्होंने सोचा कि बहुत हो गया, अब इसको मैं खुद ही इसकी जान ले लेता हूँ। महल था, बहुत बड़ा महल था, सब राजे महाराजे उनके जितने भी थे वो सब बैठे हुए थे। उसके सामने उन्होंने बोला कि आज तू बुला ले अपने भगवान को, आज तेरा मैं अंतिम क्रियाक्रम कर दूंगा। अब उन्होंने देखिए उनकी अपनी औलाद, और उसके लिए उनको इतना मतलब अति भ्रम हो गई उनकी कि आज इसको खत्म करना है, सिर्फ इसलिए कि ये मेरी पूजा नहीं करता है। और उसका क्या कसूर था? सिर्फ ये कि वो विष्णु भगवान को पूछता था, अपने जो उसका पाप था वो तो वैसे भी असुर प्रवृत्ति का था, उसको नहीं वो करता था। तो उसको मारने के लिए उन्होंने उसको बोला कि आज अपने भगवान को बुला ले, आज मैं देखता हूं कि तेरे को कौन बचाता है। तो उन्होंने पूछा अपने बेटे से कि कहाँ है तेरा भगवान? उन्होंने बताया भगवान तो कण कण में है। तो उन्होंने पूछा यहाँ भी है? कि हाँ यहाँ भी है। तो यहाँ कहाँ है? क्या दीवारों में है, जमीन में है, आकाश में है, इधर है उधर है, सब जगह भगवान है। वो और ज्यादा गुस्सा हो गया। उन्होंने गुस्से में आके बोला, इस जैसे मंदिर में वो बने हुए हैं कॉलम पिलर बने हुए हैं, ऐसे एक लोहे का सीमेंट के खंभे में। उन्होंने पूछा महल में जो बने होते हैं कि इसमें भी भगवान है? उसने कहा हाँ है। तो उन्होंने क्या किया? हिरण्यकश्यप ने सीधा तलवार निकाली और उसी पे प्रहार किया। अब कहाँ, जहां वो बता रहा था कि इस पत्थर में भी भगवान है, तलवार क्या करेगी? भगवान विष्णु उस पत्थर के कॉलम से प्रकट हुए
और प्रकट जब हुए तो पूरा महल उसका हिल गया कि ये क्या हुआ। हिरण्यकश्यप भी एक बार को घबरा गया कि ये क्या हुआ। अब जब उसमें से निकले तो उनका रूप आधा इंसान आधा पशु, और ना दिन था ना रात थी, शाम का टाइम था। उन्होंने सीधा, इसका एक बाद में सबसे बाद में बताऊंगा कि मैं ये सब क्यों सुना रहा हूं आपको। शरणागति के ऊपर ही आएगा ये सारा कथा। उन्होंने उसको हिरण्यकश्यप को लिया, और जो दहलीज होती है, घरों में भी होती है, ऐसे महलों में भी होती है दहलीज, वो दहलीज पे ले जाके उसको कंधे घुटनों पे लेके बैठ गए। अब घुटनों के ऊपर हिरण्यकश्यप, उसका चेहरा भगवान की तरफ और भगवान के नाखून उसकी पेट की तरफ। उन्होंने उसको, उसके पेट को पूरे को चीर दिया और वहां उसका अंत किया। बच्चे को बचा लिया। बाद में बच्चा फिर हिरण्यकश्यप की जगह राजा भी बना, वो फिर एक अलग कहानी है। पर मारने के बाद देखिए, वो इतना असुर प्रवृत्ति का था हिरण्यकश्यप कि उसने बहुत लोगों को मारा भी, और भगवान का जब नाम लेता था उससे तो बहुत ही ज्यादा चिढ़ता था, मतलब एक तरह से असुर प्रवृत्ति का था। तो उसका भी उद्धार कैसे हुआ? भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में बैठे हुए हैं, उनकी गोदी में हिरण्यकश्यप जो राक्षस था वो लेटा हुआ है। चेहरा उसका भगवान की तरफ है, यानी जो नरसिंह का उनका चेहरा था उसका उनकी तरफ है, और वो उसको पेट को फाड़ रहे तो उनको देख रहा है। उसका अंत वहां पे हो जाता है। तो क्या इंसान के उसमें ऐसा है कि इंसान की ऐसी मौत हो जहां पे भगवान भी सामने हो, और भगवान का नाम लेते हुए भी कोई अगर अंतिम उसमें जाता है यात्रा में, तो ऐसा इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकता है, जैसे कोई सांप वगैरह किसी को काट ले तो क्या होता है, आदमी जिंदा रहता है लेकिन जहर धीरे धीरे असर करता है। और उस टाइम भी अगर लोग ओम नमः शिवाय या जो भी उनके भगवान, अगर उसका नाम जप करना शुरू कर दे तो शायद ही इसकी मृत्यु हो, ये भी गारंटी है। तो हिरण्यकश्यप को देखो, मौत तो हुई उसकी, और जिस हिसाब से ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था वो कोई टूटा भी नहीं। ना दिन में मरा, ना रात में मरा, बीच में मरा, ना किसी अस्त्र से मरा, ना शस्त्र से मरा, ना खून से मरा, ना जमीन पे मरा, ना आकाश में मरा, बीच में घुटनों के ऊपर मरा। ना भगवान के हाथों मरा, ना मनुष्य के हाथों मरा। नरसिंह अवतार थे, ना मनुष्य थे, ना जानवर थे। इसमें सारा कहने का मतलब है कि बाद में वो क्या हुआ, वो भी स्वर्ग को गया। अब बता, आप सब लोग कहेंगे कि वो राक्षस था फिर स्वर्ग को कैसे गया? तो उसका भी देखिए, भगवान के हाथों उसकी मृत्यु हुई, और जब मृत्यु हुई घुटनों पे लेटा था तो उसका चेहरा भगवान जी की तरफ था, मतलब वो मरते हुए भी भगवान को देख रहा था। और सबसे बड़ी बात कि उसकी श्रद्धा कहीं नहीं सुना आपने, उसकी श्रद्धा भगवान में नहीं थी, लेकिन क्या था, जब प्रहलाद ने बोला कि इस खम्भे के अंदर भी भगवान है, उसने तभी प्रहार किया कि उसको लगा कि हाँ भगवान इसमें है। तो इतना तो माना उसने कि हाँ इसमें भगवान है, इसलिए उसने उसमें प्रहार किया। ये एक ऐसा अंतिम क्षण था जब सबको लगा कि हाँ भाई भगवान इसके अंदर है, तो उसने भगवान की शरणागति प्राप्त की। उसको लगा कि भगवान इसके अंदर है, उसने माना, जबकि वो आसुरी प्रवृत्ति का था। तो लास्ट मतलब जब अंतिम समय में भी अगर भगवान का आपके मुंह से नाम निकल जाए तो आपकी सबकी भी शरणागति हो सकती है। मतलब जब इतने बड़े राक्षस की हो सकती है तो किसी की भी शरणागति हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। तो इतना ही, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो गुरु जी से प्रार्थना करेंगे थोड़ा सा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्